तो आपने मेकर में लॉगिन करना है स्पर्श के अंदर। मेकर में लॉगिन करके सबसे पहले आपको पेज कोड जनरेट करना है। मैनेज पेज में आप जाओगे और यहाँ पे रजिस्टर्ड पेज पे आपने क्लिक करना है। रजिस्टर्ड पेज पे जाने के बाद आपको ये प्लस ऐड न्यू पेज का बटन है यहाँ पे, ये आप क्लिक करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे ये स्कीम दी हुई है, स्कीम कोड जो मैंने अभी आपको बताया था SLS, ये स्टेट लिंक स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्कीम स्टेट के साथ लिंक की हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो जैसे इसको हम SLS बोलते हैं, स्टेट लिंक स्कीम। तो यहाँ पे आपको किसी भी स्कीम के अंदर आपने एक पेई कोड या यूनिक कोड जनरेट करना है, तो यहाँ पे इसको आप सिलेक्ट करोगे और ये आपने यहाँ सिलेक्ट कर लिया नाम का। उसके बाद उसकी पेई की टाइप क्या है, आपने कोई वेंडर या दुकानदार से जो आपने सामान परचेज किया है उसका आपने टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। इंडिविजुअल से मतलब है जैसे आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई है तो आपने सैलरी पे करनी है, उसको आप यहाँ इंडिविजुअल में ले सकते हैं। इंस्टीट्यूशन या कोई गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन को आपने पेमेंट करनी है, आप मतलब SNS पर से स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट आप कोई पेमेंट उसके अकाउंट में नहीं कर सकते। यदि आप उस इंस्टीट्यूशन के केस में आप पेई कोड तभी जनरेट कर सकते हैं अगर FD या फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आपको वो अकाउंट ओपन करने की परमिशन दी है कि आपने ये अकाउंट इस नाम से ओपन करना है और आपने इस टाइप का पैसा इसमें डालना है। तो इसमें पर्सनल क्या होता है, जो जनरली सरकार ने परमिशन दी है वो सिर्फ होल्डिंग अकाउंट की परमिशन इसलिए दी है कि भाई आप और पे जैसे किसी डिपार्टमेंट में आप कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं उसका पीएफ कटता है, क्योंकि पीएफ उसका कटेगा तभी जब सरकार से पैसा उसका एम्प्लॉय का शेयर भी और एम्प्लॉयर का दोनों शेयर जाने हैं उसके अंदर। तो जो सरकार का शेयर है और एम्प्लॉय का शेयर है उसकी सैलरी में से वो दोनों चीजें माइनस करके उस होल्डिंग अकाउंट पे पे कोड लगा के तो उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं अगर FD उसकी आपको परमिशन देती है तभी। क्योंकि कोई भी पे कोड आप ओपन करोगे उसमें कुछ भी आपने करना है जो किसी भी होल्डिंग अकाउंट के अंदर सरकार आपको परमिशन देती है उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का पैसा डालने की, तो उसमें जब भी आप पे कोड तो आप ओपन कर दोगे उसका पे कोड तो आपके ऐसे ओपन हो जाएगा, लेकिन जब उसमें पेमेंट ट्रांसफर करने की बात आएगी तो वहां पे सिस्टम आपसे पूछेगा भाई उसमें जो पैसा है वो सिर्फ 10,000 रुपए से कम का पैसा ट्रांसफर करने देगा आपको बिना पेमेंट के। तो फिर जैसे आपको मान किसी का पीएफ काट के अकाउंट में डालना है या कोई और पर्पस से आपको गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी है कि ये पैसा होल्डिंग अकाउंट में डाल के और इससे यहाँ से फिर आपको इसको यूज करना है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसमें 15 दिन का मैक्सिमम टाइम देती है सरकार। ये पैसा जो आप होल्डिंग अकाउंट में डाल रहे हो आपने इसको 15 दिन के अंदर यूज करके यूटिलाइज करके उसका आपके जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उसमें बाकायदा मैसेज भी फ्लैश होता है। तो अगर आप उससे ज्यादा का पेमेंट डालोगे तो पैन नंबर मिलेगा, अगर उसको पे कोड को आपको नॉन पैन एंट्री करवाना है तो वो ट्रेजरी से नॉन पैन एंट्री होगा। नॉन पैन एंट्री कराने के लिए ट्रेजरी आपसे इसकी FD की परमिशन भी मांगेगी और पूरे इसका एनेक्सर भी मांगेगी। अगर FD की परमिशन नहीं होगी तो वो आपका पे कोड किसी काम का नहीं है अगर आपने अपनी मर्जी से खोल लिया। तो इसलिए इस तरह के पे कोड बनाने से इसको अवॉइड करना है, उसको मतलब सिस्टम में ऐसे ही खोल के उसका बिना मतलब बेकार नहीं करना है किसी चीज पर। तो वो जो उसकी जस्टिफिकेशन है सरकार से आया परमिशन आई है तो उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना। तो अगर इंडिविजुअल के केस में आप पे कोड जनरेट करते हो तो सिस्टम आपको जैसे भी मैंने यहाँ पे मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट करता हूँ, जो इसमें पैन नंबर है पैन नंबर पे कोई स्टार नहीं आता, यानी कि आप पे कोड इसको जनरेट कर सकते हो बिना पैन नंबर के, लेकिन आप इसमें 10,000 2,999 से ज्यादा की अमाउंट आप यहाँ उस सैलरी देने वाले एम्प्लॉइज को भी नहीं दे सकते आप, क्योंकि वो सिस्टम को डालने नहीं देगा, पैन नंबर मांगेगा। और वेंडर के केस में अगर आप पे कोड जनरेट करते हो तो वो फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे मैंडेटरी है, उसका पैन नंबर आपको डालना पड़ेगा। तो ये आपको उसकी यहाँ पे डिटेल एंटर करनी है, एड्रेस भी आपने प्रॉपर डालना है, उसका एरिया डालना है, रूरल अर्बन,
कंप्लीट डाल के बैंक डिटेल और उसका अकाउंट नंबर डाल के उसका पैन नंबर और उसका जो अकाउंट का प्रूफ है बैंक अकाउंट का हाजिरी लगा दी है उसकी साथ या उसका कोई जैसे वेंडर का है तो उसकी जो लेटर है जो उसने लिख के दिया अपना वो ये तीनों चारों चीजों की पीडीएफ बना के और वो यहाँ से उसको अटैच करवा के अपने जो आपका एजेंसी का चेक मींस के उस ऑफिस का जो मतलब हेड है आपका डिस्ट्रीब्यूटर तो सेटलिस्ट करवा के यहाँ वो फाइल आपने अपलोड कर देनी है अपलोड करके आप जैसे ही सबमिट करोगे तो उसका पे कोड जनरेट होके आ जाएगा आपको यहाँ मैसेज दिख जाएगा एचआर से स्टार्ट होगा वो पे कोड तो वो पे कोड जैसे यहाँ से सबमिट आप करोगे तो उसके बाद उसकी पूरी डिटेल जो है आपके मेकर के पास चली जाएगी मेकर के पास जाने के बाद उसको मेकर भी चेक करेगा मैं वो दिखा देता हूँ आपको मेकर कैसे चेक करेगा कर दिए करते हैं सारा दिन पड़े है कि टोटल 43 हैं सर थैंक यू।